students, welcome to the second lecture of water supply and waste water engineering. फर्स्ट चैप्टर क्वांटिटी ऑफ वाटर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लेआउट के बारे में, ठीक है, वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में, ठीक है, और हम अब डिस्कस कर रहे थे लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। जैसे कि हम जानते हैं कि सोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो साधन क्या होते हैं, जैसे कि कुआं, ठीक है, तालाब, तो ये सारे तो एक तरफ थे सरफेस वाटर सोर्सेज, दूसरे अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज। तो इन सब में तो आगे उसके जो है जैसे रिवर, जो सरफेस वाटर सोर्सेज में आ जाते हैं वो रिवर, स्ट्रीम, ठीक है, और लेक और पॉन्ड्स, ठीक है, तो ये सारे जो है सरफेस वाटर सोर्सेज में आ जाते हैं। और अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज में स्प्रिंग, वेल या इनफिल्ट्रेशन स्ट्रीम्स, ठीक है, या गैलरीज, तो वो सारे जो किसमें आ जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज में। तो उसके बाद तो जो वेल होते हैं वो भी ट्यूबवेल, ठीक है, आर्टेशन वेल या डगर वेल, तो वो सारे जो है वेल आ जाते हैं। फिर ट्यूबवेल दो प्रकार से होते हैं, शैलो और डीप ट्यूबवेल, ठीक है। तो उसके बाद वो उसका जो है पानी इन सब से जो है इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, जो है सोर्स ऑफ वाटर। लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। तो घरों में जो है पानी पहुंचाने के लिए तो ये विभिन्न साधन जो होते हैं, ठीक है, तो जैसे कि सोर्स ऑफ वाटर, तो इसमें हमने जो है लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वेल, ये सरफेस वाटर और सरफेस वाटर सोर्स, दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस। वाटर सोर्सेस, ठीक है, तो ये इसमें जो अंडरग्राउंड में आ जाते हैं वेल, कुएं वगैरह, ठीक है, सभी जो है नीचे धरती के अंदर जितने भी कुएं वगैरह है, तालाब, ठीक है, तो वो सारे ट्यूबवेल है, तो ट्यूबवेल का पानी है वो सारा अंडरग्राउंड वाटर में आ जाता है। तो जो सरफेस वाटर में आ जाता है वो रिवर, लेक, पॉन्ड्स, ठीक है, जितने भी होते हैं तो उनका जो आता है। तो ये इसी का ही आगे हम इन सब से जो है हम पानी इकट्ठा करते हैं, तो वो इससे भी और ट्यूबवेल वगैरह से भी, तो ये सारा एक इंटैक्ट सारा इकट्ठा होके, ठीक है, तो इंटैक्ट वर्क या कलेक्शन वर्क, इंटैक्ट वर्क और कलेक्शन वर्क, तो इन सबको जो है इकट्ठा कर लेते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को और सरफेस वाटर को, इन सबको इकट्ठा करके फिर उसको जो है क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उसके जो है फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, छलनी कर लेते हैं, उसको जो है साफ सुथरा बना लेते हैं। उसकी जो है ट्रीटमेंट वर्क में तो जो गाद वगैरह है, प्लेट है, सेडिमेंटेशन, ठीक है, मैदानी गाद वगैरह वो अलग निकल जाती है, ठीक है, उससे, और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, ठीक है, जमी हुई गाद वो सारी अलग कर देते हैं उससे, तो वो क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन कर देते हैं इसको, प्लेन सेडिमेंटेशन, और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन,
सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, विद कोगुलेशन। ठीक है, तो ये मैदानी खाद होती है, ठीक है, जितने भी खाद ये जमी हुई, गारा जम जाता है ना, जमी हुई गाद, ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद ये फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, तो इसको जो है ट्रीटमेंट करके फिल्ट्रेशन कर देते हैं, ठीक है, उसमें से जो है साफ पानी निकाल देते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्शन, उसमें दवाई वगैरह, रोगाणुनाशक दवाई वगैरह, इन्फेक्शन, ठीक है, रोगाणुनाशक, वगैरह डालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मिसलेनियस ट्रीटमेंट, और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, मिसलेनियस ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये सारा करके उसके बाद क्या कर दिया है, फिल्ट्रेशन होने के बाद उसको क्या किया जाता है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, अलग अलग पाइपों के द्वारा, अलग अलग उसके द्वारा जो है बांट दिया जाता है, ठीक है, ताकि यूज के लिए, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो अलग अलग प्रकार से उसको जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। कोई ग्रेविटी सिस्टम के द्वारा, ग्रेविटी सिस्टम, उसके बाद फ्यूमिंग सिस्टम, उसके बाद ड्यूल सिस्टम, ठीक है, तीन प्रकार के जो है सिस्टम के द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर एक डिस्ट्रिक्ट वाटर मेन, इसके बाद क्या रहता है, ठीक है, इसके बाद क्या रहता है, मेन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाटर मेन, एक जिले जो एक मुख्य मेन वाटर बना दिया जाता है, जहाँ से जो है वाटर की सप्लाई कर दी जाती है। फिर ब्रांचेज बना दी जाती है और सर्विस पाइप, ठीक है, तो अलग अलग सर्विस दी जाती है, किसके अंदर, घरों के अंदर, वो कमर्शियल के अंदर या इंडस्ट्रियल के अंदर, ठीक है, वो अलग अलग ब्रांचेज में दे दिया जाता है, ब्रांचेस एंड सर्विस पाइप के जरिए जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये इसके बाद का है, ठीक है, सारा। तो फिर उसके बाद जो है कंज्यूमर जो है कंज्यूम करता है, कंज्यूमर, ठीक है, जो उसको यूज कर रहा है पानी को, ठीक है, उस पानी को जो है यूज कर रहा है, वो कंज्यूमर्स रहते हैं। फिर जितना भी कंज्यूमर के बाद जो है यूज करने के बाद जो वेस्ट वाटर जो है वो निकाल दिया जाता है अलग से, ठीक है। फिर उसके बाद वेस्ट वाटर को जो है पाइपलाइन के जरिए या अलग से जो है उसको निकाल दिया जाता है। फिर इसके बाद ये जो द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसको जो है साफ करके द्वारा यूज के लायक भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम का जो है फ्लो डायग्राम, ठीक है, तो ये ऐसे भी आ जाता है कि फ्लो डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लो डायग्राम वाटर सप्लाई स्कीम, ठीक है। तो ये क्या है, एक फ्लो डायग्राम है वाटर सप्लाई स्कीम का, ठीक है। तो
सबसे पहले सोर्स ऑफ वाटर, सरफेस वाटर, फिर अंडरग्राउंड वाटर, इन दोनों को इकट्ठा करके एक जो है बड़े से जो है वाटर वर्क्स वगैरह में जो है उसको जो है कलेक्ट कर लिया जाता है। उसको फिर जो उसको जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें से रोगाणुनाशक दवाई डाल करके या जमी हुई खाद वगैरह वो सारा अलग करके उसको जो है साफ पानी, फिल्ट्रेशन जो है साफ पानी जो है इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उनके द्वारा जो है आगे, ठीक है, ग्रेविटी सिस्टम, कूलिंग सिस्टम या अलग अलग प्रकार से जो सिस्टम बना के उसे जो है डिस्ट्रीब्यूट मेन वाटर मेन में रखा जाता है, ठीक है, वाटर वर्क्स में रखा है। फिर उसके पाइपों के द्वारा जो है तो वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए, कमर्शियल पर्पज के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए उसे जो है आगे सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। फिर कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उसके बाद जो है वेस्ट वाटर को जो है वो निकाल देता है, ठीक है। तो ये सारा था फ्लो डायग्राम। तो नेक्स्ट आ गया अपना क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। तो कितनी क्वांटिटी हमें तो रिक्वायर्ड रहती है, तो अलग अलग, ठीक है, रेजिडेंशियल के लिए अलग से और कमर्शियल के लिए अलग से हर एक, ठीक है। तो पर कैपिटा डिमांड के हिसाब से जो है वाटर का जो है इस्तेमाल या यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है दो, क्या बना दिया जाता है, वाटर वर्क्स को जो है एक डिजाइन पीरियड के रूप में दे दिया जाता है। क्या होता है डिजाइन पीरियड? जहाँ पे जो है वाटर को जो है डिजाइन किया जाता है, ठीक है, कितने पानी की आवश्यकता रहती है, ठीक है। डिजाइन पीरियड सबसे पहले है डिजाइन पीरियड, ठीक है। तो जो है पानी की जो आवश्यकता है, ठीक है, कितनी डिमांड के हिसाब से, उसी के हिसाब से जो है वो जो है वाटर वर्क्स का जो है रूप तैयार कर दिया जाता है, ठीक है, जितना भी, ठीक है। तो वो सारा किसके हिसाब से, जितना भी डोमेस्टिक पर्पज के लिए या कमर्शियल पर्पज के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए कितने पानी की हमें रिक्वायरमेंट है, तो उसी के हिसाब से जो है डिजाइन किया जाता है किसको, वाटर वर्क्स को, या पानी का जितना भी जो भी टैंक बनाया जाता है, तो उसे जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही जो है उसे जो है तैयार किया जाता है। द पीरियड फॉर विच द वाटर वर्क्स which the water works are designed is known as design period, ठीक है। तो वाटर वर्क्स का जो रूप तैयार किया जाता है वो क्या क्या कहलाता है, डिजाइन पीरियड, ठीक है, पानी की सप्लाई के हिसाब से, ठीक है, इतना भी वो रखा जाता है, ठीक है। तो उसका एस्टिमेट बना करके, ठीक है, पानी की सप्लाई कितनी चाहिए, तो और उसके हिसाब से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रखा जाता है, ठीक है, कितना रेट रखा जाना है, तो उसके हिसाब से जो है लोन लेकर या किसी प्रकार से जो है एक वाटर वर्क का जो है तैयार किया जाता है। तो फोरकास्टिंग पॉपुलेशन, नेक्स्ट है फोरकास्टिंग पॉपुलेशन। सेकंड, सबसे पहले डिजाइन पीरियड, नंबर सेकंड फोरकास्टिंग पॉपुलेशन। क्या है फोरकास्टिंग पॉपुलेशन? तो ये जितने भी मैक्सिमम नंबर हैं रहने वाले, ठीक है, रेजिडिंग में रहने वाले सर्टेन एरिया में, कितने एरिया में जो है डिजाइन पीरियड के हिसाब से जो है वाटर सप्लाई सिस्टम का जो है तो उसको जो है रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, कितने मैक्सिमम जितनी भी पॉपुलेशन रहती है वो क्या कहलाती है, फोरकास्टिंग
पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये फोरकास्टिंग पॉपुलेशन मीन्स the maximum number of human being residing in certain area during the design period of water supply system of the water supply system या स्कीम। ठीक है, वाटर सप्लाई स्कीम के अंतर्गत जो डिजाइन पीरियड है, ठीक है, जो वाटर वर्क्स वगैरह डिजाइन किया जाता है वो किसके हिसाब से, फोरकास्टिंग पॉपुलेशन के हिसाब से ही जो है डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो कितनी जो है पॉपुलेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कितने ह्यूमन बीइंग, तो उसमें क्या जाते हैं जानवर यानी कि पशु पक्षी सब जो है आ जाते हैं इसके अंदर ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, तो जितने भी जीव जंतु, आदमी, ठीक है, व्यक्ति, पर्सन और जितने भी पानी की रिक्वायरमेंट जो तो हर एक को रहती है, तो वो सारा जो है फोरकास्टिंग पॉपुलेशन होता है। ठीक है, तो मेथड क्या रहता है फोरकास्टिंग, मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन, तो इसको जो है अलग अलग मेथड के हिसाब से जो है इसे जो है forecasting population of city or town is difficult to find out, तो इसे फाइंड आउट करना जो है बहुत डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड मेथड हैं, द फॉलोइंग स्टैंडर्ड मेथड for forecasting population for a town for a fixed design period, fixed design period। ठीक है, डिजाइन पीरियड के हिसाब से जो है टाउन के लिए, ठीक है, कुछ जो है स्टैंडर्ड मेथड जो है बताए गए हैं। सबसे पहले अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, नंबर 2 ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड,
इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, नंबर 5 कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। तो ये 5 प्रकार के जो है मेथड के हिसाब से जो है फोरकास्टिंग पॉपुलेशन को जो है डिजाइन किया जाता है, स्टैंडर्ड बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड। तो कैसे, तो ये 5 प्रकार से मेथड है, तो जिसके द्वारा हम डिफाइन करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो सारी की सारी टोटली पॉपुलेशन कितनी है और उससे कितने जो है पानी की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन ठीक है। तो इन मेथड्स के द्वारा जो हम सबसे पहले आ गया अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड। तो ये कैसे निकालते हैं? दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द अज्यूमिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम ऑफ कांस्टेंट, पॉपुलेशन इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, इसमें अरिथमेटिकल में ऐसा रहता है कि जैसे इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। ठीक है, बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसके हिसाब से ही पॉपुलेशन जो है बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। तो ये इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले ठीक है, इसका जो है मेथड है P2 माइनस P1 बटे T1 T2 माइनस T1 बराबर C। इसमें जो है P2 जो है पॉपुलेशन एट टाइम जो फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट सेंसस में, तो पहले जो है क्या रहती है पॉपुलेशन, P1 पॉपुलेशन एट द टाइम T1, ठीक है, T1 ऑफ फर्स्ट सेंसस, फर्स्ट सेंसस। ठीक है, तो P2 ये है पॉपुलेशन एट टाइम T2 ऑफ लास्ट अवेलेबल सेंसस। ठीक है, तो जो है बाद में कितनी है, पहले कितनी है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से जैसे 1931 में या 1931 में कितनी पॉपुलेशन थी, ठीक है, तो ये लगभग 2001 तक जो है इसके बीच में कितना डिफरेंस आया है। ठीक है, तो वो सारा, तो ये लास्ट की और ये फर्स्ट की, ठीक है, तो पॉपुलेशन, तो इस हिसाब से जो है इसे जो है डिफाइन किया जाता है, या इसको जो है निकाली जाती है। ठीक है, तो C हो गया कांस्टेंट, पूरे का पूरा कांस्टेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, तो जो टोटल आ जाता है वो सारा कांस्टेंट या इंक्रीज C, तो कितनी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हुई है, तो उसी हिसाब से जो है ये पूरा रेट आ जाता है। ठीक है,
ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। तो ये थी अर्थमेटिकल नंबर सेकंड, ज्योमेट्रिकल या ठीक है, नंबर सेकंड जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। तो इसमें ज्योमेट्रिकल, ठीक है, द मेथड इज बेस्ड अपॉन द अज्यूमिंग द परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, कितनी परसेंटेज जो है पॉपुलेशन जो है बड़ी है, तो उसको जो है निकाल लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट इंटरवल द टाइम रिमेन कांस्टेंट द इंक्रीज ऑफ कंप्यूट, संयुक्त यानी कि सारी की सारी, तो जितने भी अपनी पॉपुलेशन, ठीक है, जितने डेथ हो गए, जितने पैदा हो गए, उसको सभी को मिला करके, तो उसको जो है डिफाइन करके के सॉल्व करके के, ठीक है, उसकी जो है परसेंटेज जो है कितनी परसेंटेज रह जाती है, तो वो सारी क्या कहलाती है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में आ जाती है। जैसे कि 1931 में कितनी पॉपुलेशन, 25,000 पॉपुलेशन, ठीक है। तो 1941 में 28,000 पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये आ गया अपना ईयर, ये पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये इंक्रीज इन पॉपुलेशन, increase in population in each decade, प्रत्येक शताब्दी में, ठीक है, प्रत्येक शताब्दी में कितनी इंक्रीज जो है पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो ये इन दोनों में कितनी होगी, 3,000, ठीक है। तो 1931 से 1941 तक कितनी होगी, 3,000 जो है इंक्रीज हो गई पॉपुलेशन। तो इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो इसकी जो है परसेंटेज इंक्रीज पॉपुलेशन, तो ये कितनी होगी, 3,000 डिवाइडेड बाय 25,000 सॉरी इंटू 100, ठीक है। तो ये होगी 25, 5 5 25, 5 31, 12, तो ये आ गई 12%, ठीक है। तो ऐसे जो है इसकी जो है परसेंटेज निकालेंगे ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड के द्वारा, ठीक है। तो ये ऐसे ही जो आगे जितनी भी पॉपुलेशन आएगी जाती जाएगी आगे आगे, तो वो ऐसे परसेंटेज जो है इसकी जो है निकालते रहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो हम बाकी जो है इसके जो मेथड है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।